बढ़ती उम्र के साथ ही तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं और शक्ति भी क्षीण होने लगती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान होम्योपैथिक में बेहतर से बेहतर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जीएम AK मिश्र जी हमारे साथ हैं। हम उससे बात करेंगे कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे होम्योपैथिक में समाधान पाया जा सकता है। सर, जिस प्रकार उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ जब बुजुर्ग होने लोग लगते हैं तो एक समस्या ऐसी होती है कि उनकी शक्ति तो क्षीण होती है, साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर लेती हैं। इसका होम्योपैथिक में कैसे और किस प्रकार बेहतर इलाज किया जा सकता है? जी वेल, होम्योपैथिक में जो है एज के साथ शक्ति क्षीण होने लगती है। विभिन्न तरह की बीमारियां शरीर पे शक्ति की कमी के कारण जो है अटैक करती हैं, तो जिसके कारण ये आवश्यक है कि बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक है स्ट्रोक की। स्ट्रोक जो है बुजुर्गों को होता है कि बॉडी को फिट रखने के लिए, चूँकि बॉडी एक मशीन है, तो उसमें ज़रूरी है कि थोड़ी एक्सरसाइज आप करें, भले ही 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे अपने लिए निकालें और थोड़ा बहुत कम से कम आधा 1 किलोमीटर जरूर टहलें। ये ओल्ड एज का वो परेशानियां हैं जिसमें घुटनों में दर्द, शक्ति क्षीण या जल्दी हाँफ जाना या परेशानियां होती हैं, लेकिन इन परेशानियों का होम्योपैथी में रामबाण इलाज है और हम अपनी शक्ति और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दिल जो है साइलेंट किलर है। हमारे यहाँ 25% कैजुअलिटीज जो हैं हार्ट के कारण होती हैं। हार्ट के कारण चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर का कारण स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं और ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका मेन कारण जो है हमारे खान पान और पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारे खाने में जो अनाज उगते हैं उनमें डाले जाते हैं, सब्जियों में डाले जाते हैं, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इस संबंध में चैतन्य रहें। जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की तमाम जो होती हैं, जॉइंट पेन, इस तरह की उम्रदराज लोगों के साथ समस्याएं बढ़ती हैं। वो अपनी दिनचर्या को किस तरह से संतुलित करें कि इन सब चीज़ों पर वो अपने को बचा सकें और उन पर कमांड भी कर सकें? देखिए, जो होता है कि ओल्ड एज में जो है शक्ति जैसे क्षीण होने का मतलब ये नहीं है कि हम में कमजोरी आ गई। हमारी बोन्स भी डिफॉर्म होने लगती हैं, जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आर्थराइटिस हुआ, ये सब डेवलप होती हैं। तो इन सब बीमारियों को, जो वैरायटी ऑफ डिसीज़ हैं, इनमें होम्योपैथी में रिलीफ के लिए एक अच्छा नुस्खा है। तो सबसे पहले तो ओल्ड एज वाले भाइयों से मैं रिकमेंड करूंगा तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख ले और शक्ति को महफूज बनाए रखने के लिए दवाएं लें, जिसमें बेसिक मदर टिंचर में दवाएं होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं हम। एवाइना सेटाइवा मदर टिंचर क्यू, दूसरा जिनसेंग क्यू, और तीसरा हमारी दवा है जेल्सिमियम 1M। तो आप एवाइना सेटाइवा और जिनसेंग और अश्वगंधा क्यू, ये तीनों यदि 15-15 ड्रॉप दिन में एक बार लेते हैं ओल्ड एज में, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और 15 दिन पे आपको कभी वीकनेस आती है तो जेल्सिमियम 1M की 3-4 ड्रॉप ले लें। आप जेल्सिमियम 1M की 3-4 ड्रॉप ले लें। हर 15 दिन पे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं आएगी। और ये 3 दवाएं शरीर के लिए टॉनिक हैं, जिनसेंग क्यू, अश्वगंधा क्यू और एवाइना सेटाइवा क्यू। तो ये 15-15 बूंद आप लेते रहेंगे तो आप हिरन बने रहेंगे, बुढ़ापे का असर आप पे पड़ेगा नहीं, ये तय है। सर, जिनको स्वास्थ्य में अगर दिल जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक,
स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती हैं, तो उनके समाधान के लिए वो लोग अगर पहले से सचेत रहें या फिर इसका वो शिकार हो जाए, तो फिर होम्योपैथिक में कैसे, क्या और किस तरह से इलाज लें? देखिए, प्रिवेंशन जो है हमेशा बेटर रहता है कि हार्ट के कारण कोई प्रॉब्लम डेवलप हो, वो प्रॉब्लम ही डेवलप हो, ईश्वर चाहे आप स्वस्थ और मस्त रहें। तो उसके लिए मैं तो आपसे ये रिकमेंड करूँगा, ओल्ड एज में एक दवा जो आती है वो है टोनीगार्ड। टोनीगार्ड SBL की दवा है। ये 15 बूंद मदर टिंचर का लिक्विड ही आता है, ये 15 बूंद आप रोज ले लें सुबह, तो ये आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंट करेगी। इसके कारण आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको कभी सडन हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपकी बॉडी के लॉसेस हो जाते हैं, इवन देन आप ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं। तो एक रामबाण दवा है ग्लोनियम 30। ग्लोनियम 30 एक ऐसी रामबाण दवा है कि जो भी दौरा खून का मस्तिष्क की ओर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसके लिए ये तुरंत रिलीफ देती है। तो इसके लिए आप तुरंत ले लें। यदि बुखार शूट अप कर जाए, ब्रेन फीवर हो जाए, लू लग जाए, आप ग्लोनियम 30 ले लें। ये हाई ब्लड प्रेशर को रिलीफ और आपकी लाइफ सेविंग ड्रग होगी। बहुत से ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और वो लो से परेशान होते हैं। कई बार इतना लो हो जाता है वो बेहोश हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं और कई बार वो जान जोखिम में भी डाल लेते हैं। तो ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उनके लिए होम्योपैथिक क्या है? वेल, देखिए, होम्योपैथिक में हाई ब्लड प्रेशर तो आपको अलार्म देता है और संभलने का मौका देता है। लो ब्लड प्रेशर ऐसा होता है कि सडन लो होता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और आदमी कोलैप्स कर जाता है। इसमें आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जिन बुजुर्गों का या जिन लोगों का भी लो ब्लड प्रेशर होता हो या हो जाता हो, तो वैसे वो नमक और नींबू का घोल लेते हैं। लेकिन एक होम्योपैथिक में लाइफ सेविंग ड्रग है कार्बोवेज 30। यदि कार्बोवेज 30 आपने ले ली 4-5 बूंद, तो आपको कुछ नहीं होगा। और कभी भी आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो तो कार्बोवेज आप सुबह शाम 30 में 4-5 दिन ले लें, आपको लो बीपी की समस्या रिजॉल्व हो जाएगी। और लाइफ सेविंग ड्रग है। लो बीपी वाले सदा इस ड्रग को अपने पास रखें। और हाई बीपी में मैं बता रहा था, ग्लोनियम तो लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन रावेलिया क्यू जो है वो 15 ड्रॉप सुबह शाम 7 दिन तक, और फिर उसके बाद रोज सुबह 15 बूंद लें, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है मदर टिंचर में रावेलिया क्यू। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दवा है। और कार्बोवेज जो है लो ब्लड प्रेशर में लाइफ सेविंग ड्रग है। सर, दूसरा और होता है, मैंने देखा कि जिनका ब्लड प्रेशर तेजी के साथ बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता है तो सिर दर्द, सर गर्म हो जाना, दिमाग गर्म हो जाना, इस तरह की समस्या ज़्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में देखने को मिलती। तो इसका समाधान वो तत्काल कैसे करेंगे अगर उनका सिर दर्द बहुत तेज होता है और बहुत गर्म होता है? ग्लोनियम 30 आप 3 बूंद 4 बूंद लेंगे, सर दर्द 2 मिनट में काफूर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा और आपकी जीवन बच जाएगा। कोई स्ट्रोक नहीं होगा। एकदम रामबाण दवा है, महफूज, मुंह में दवा डालें और मस्त हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। कई लोगों को देखा होगा कि सिर दर्द में एक मैंने सुना है कि सबलवाई साइटिस का नाम कहा जाता है। लोगों को सिर दर्द होता है, पुराना बहुत दर्द हो जाता है, तो इसका भी होम्योपैथिक में कोई इलाज है? वेल, होम्योपैथिक में जितनी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी बीमारियां हैं जो एलोपैथ्स वैरायटी ऑफ नेम्स देते हैं, उनका सिम्टम्स के हिसाब से इलाज है। तो उसमें आधा सीसी का दर्द है, माइग्रेन है, तरह तरह के दर्द हैं। तो वो दर्द है, बेसिक काज क्या है ये देखने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सडन हाई बीपी या इसके कारण सर दर्द हो जाता है, उसके लिए ग्लोनियम दवा होगी। लेकिन जिनको दर्द सर में रहता है वो ग्लोनियम लें तो उनको हाई बीपी के कारण भी हो सकता है, तो वो ग्लोनियम उनको फ़ायदा करेगी। इसमें एक जो मैंने देखा, कुछ माइग्रेन वाले पेशेंट को मैंने ट्रीट किया, तो उनमें मैंने देखा कि लीवर का भी एक बड़ा रोल होता है, जिसके कारण उनको
मतलब सिर में दर्द रहता है, आधा सीसी का दर्द होता है माइग्रेन का, तो उसमें लीवर में हमने चैलिडोनियम और कार्डुअस मदर टिंचर में दिए, चैलिडोनियम और मदर टिंचर कार्डुअस क्यू में दोनों में दिए 15-15 बूंद सुबह शाम। वो लीवर की एकदम टॉनिक है रामबाण। फैटी लीवर में या किसी तरह की लीवर की प्रॉब्लम में यदि आपने ये ले ली और ग्लोनियम ले ली तो जो पुराने सिर दर्द हैं उनमें यदि लीवर से संबंधित हैं उनका इलाज बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ओल्ड एज यानी उम्र दराज लोगों में एक और समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आई साइट, आंखों में देखने की क्षमता लगातार धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसको अगर होम्योपैथिक में इलाज देखा जाए तो किस तरह से आई साइट को मेंटेन किया जा सकता है? चश्मा तो लगता ही लगता है, लेकिन होम्योपैथी से अगर इसको इलाज हो तो ओल्ड एज वालों को ज्यादा फायदा होगा। कैसे संभव है? जब आई साइट है तो आई साइट की एक्चुअल में होम्योपैथी टोटलिटी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन पे है और इट इज माइक्रो सिस्टम ऑफ मेडिसिन that reflects single dose is sufficient to cure the patient। तो बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं? आई के, आई में प्रॉब्लम है तो आई साइट के कारण प्रॉब्लम है, आंखों में दर्द है, आंखें लाल हो जाती हैं या और कोई प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि कोनियम 1M लीजिए आप। ओल्ड एज में आप मोतियाबिंद और ये सब होते हैं तो कोनियम 1M जो है आप 15 दिन में एक बार लेते रहेंगे तो मोतियाबिंद वगैरह सब नहीं होंगे। और साथ में एक कैलकेरिया फ्लोर 1M और कोनियम 1M हर 15 दिन में एक बार ले लें तो आपको बहुत आराम मिलेगा। यदि आपकी आंखें लाल हो रही हैं तो बेलोडोना वगैरह, आंखों से पानी वानी बहता है तो यूफ्रेशिया और इस तरह की बहुत सी मेडिसिन है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करके भी दवा सिलेक्ट करवा सकता है। सर एक और ओल्ड एज में उम्र दराज लोगों में समस्या देखने को मिलती है कि जिस तरह से उम्र बढ़ती धीरे धीरे उस तरह से जॉइंट पेन के लोग शिकार होते चले जाते हैं। और खासकर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और उसमें भी खासकर महिलाएं जो होती हैं वो जॉइंट पेन का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसका होम्योपैथी में कैसे रामबाण तरीके से इलाज देखा जाए? इसमें बहुत बढ़िया इलाज है कि आ जाइए। इसमें होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया इलाज है। ओल्ड एज में आर्थराइटिस में गठिया घुटनों की खासकर प्रॉब्लम होती है तो उसमें बेहतर ये है आप रस्टक्स 30, ब्रायोनिया 30 और लीडम 30 या इसको आप तीनों को 200 में ले लें और मिला के 3-3 बूंद दिन में 3 बार लें। और एक एडल 4 आती है, जर्मनी की है, 15 बूंद सुबह शाम ले लें। आप एक हफ्ते 10 दिन ले लें और उसके बाद आप दिन में एक बार एडल लेते रहें, आपके घुटने सब सही चलेंगे। अच्छा, चूंकि हमारी बॉडी जो है 12 टिश्यू सॉल्ट से मिलकर बनी हुई है तो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है ओल्ड एज में कम हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी या और भी कमी है तो उस केस में हमें ओल्ड एज भाइयों के लिए ये आवश्यक है कि कैल्शियम लें। कैलकेरिया फर्स्ट 6x के रूप में छोटी छोटी गोलियां आती हैं, 6 गोलियां सुबह शाम लेते रहें। और कंपाउंड नंबर 19 जॉइंट पेन के लिए वो लेते रहें तो कोई पेन वेन नहीं होगा, एकदम बढ़िया मस्त होके घूमेंगे, टेंशन फ्री जीवन है। और एडल 4 बहुत बढ़िया दवा है और सस्ती दवा में आप र्यूमासोल भी ले सकते हैं जो इंडियन मेडिसिन है और एडल 4 जर्मनी मेडिसिन है। र्यूमासोल 5 ml दिन में 3 बार लेंगे। एक और समस्या अक्सर देखने को मिलती है सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ युवाओं में भी देखने को मिलने लगी, वो है डायबिटीज यानी शुगर। इसका होम्योपैथिक में जल्दी से जल्दी कैसे समाधान हो ये कि ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए? देखिए साहब, ये जो है शुगर की जो प्रॉब्लम आ रही है युवाओं में, बच्चों में भी, और है बहुत बड़ी आबादी जो है हिंदुस्तान की शुगर से अफेक्टेड हो रही है। शुगर जो है बेसिकली बीमारी नहीं है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन पैनक्रियाज से वो कम होने लगता है जिसके कारण होती है। शुगर ए और बी टाइप होती है। अब इंसुलिन एकदम बनना बंद हो जाएगा तो उसके लिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन या लेना पड़ता है। दूसरी उसमें जिसमें आपकी शुगर कम हो रही है, लो हो रही है, तो आपके लिए होम्योपैथिक में अच्छी दवाएं हैं जो बॉडी को इम्यून करती हैं और आपके ऑर्गन्स को बचाती हैं शुगर से, जिसमें हम इंसुलिन 200 सुबह दिन में एक बार 5 बूंद देते हैं। और उसके बाद उनको जामुन बहुत महफूज है शुगर के पेशेंट के लिए, तो हम जैम्बुलिन सीजीएम मदर टिंचर में 15 बूंद सुबह शाम देते हैं। और चिरैता
क्यू मदर टिंचर में 15 बूंद सुबह शाम देते हैं। ये रेगुलर आप दीजिए 6 महीने में, ईश्वर ने चाहा तो, नहीं तो 75% पेशेंट का इंसुलिन सीक्रेशन जो है नॉर्मल आ जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। एक यंग एज के साथ साथ ओल्ड एज में भी एक समस्या देखने को मिलती है कि अक्सर लोगों की सोलते समय मसल्स चढ़ जाती हैं, नसें खिंच जाती पैर की, और कई बार वो चौंक जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि 10-10 मिनट तक पेन होता रहता है, तब जाके वो कहीं मसल्स रिलैक्स होती है। तो इसको कैसे हम होम्योपैथिक इलाज देख सकते हैं? वेल, नस पे नस चढ़ जाना नरक है। आदमी जब खटिया पे ऐसी लोट मारता है उसकी तबीयत झक हो जाती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में रामबाण इलाज है, 2 दिन दवा खाओ और मस्त हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूप्रम 30 और बेलोडोना 30 दिन में 3 बार 1 दिन या 2 दिन ले लीजिए, सब नस वस ठीक हो जाएगी। हम आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, हमारे उम्र दराज होते लोग जो उम्र दराज की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको किस तरह से संतुलित बनाएं कि इन बीमारियों को वो शिकार ना हो सकें? देखिए, जो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हैं अबव 50 के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो टोनी गार्ड जो है 15 बूंद रोज लेते रहे। उसके बाद मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा हर 15 दिन में जो स्ट्रोक ना हो। हमारा स्ट्रोक जो बेसिकली होता है हाई ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, जिसको फालिज का अटैक कहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि फालिज का अटैक आप पे आए और आप खटिया गोड़ें और घर वालों के लिए नरक बने, उससे पहले बेहतर है कि हर 15 दिन में आप कास्टिकम 200, नेट्राम्यूट 200 और जेल्समियम 1 mg और आर्निका 1 mg हर 15 दिन में 5 बूंद एक बार ले लें। आप स्ट्रोक से महफूज रहेंगे, स्ट्रोक आपके पास नहीं फटकेगा, आप चैन की जिंदगी है। क्योंकि मैं फालिज वालों का इलाज करता हूं तो मैं उनके दुख दर्द को देखता हूं जो कि बहुत दयनीय होता है। तो यदि ये दवा आप लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ेगा। और आर्निका 1 mg जो एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन है, बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक में मेडिसिन है, आपने दी। और इवन देन किसी को यदि स्ट्रोक पड़ गया है, ये 4 दवाएं आप सुबह शाम दे दो, 2 दिन दे दोगे तो बस 4 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। ये तो स्ट्रोक वाला भी, मेरी माताजी को 6 स्ट्रोक पड़े थे, 6ठे में गई हैं, वो भी हमने 37 दिन जिलाया। तो 5 स्ट्रोक में स्ट्रोक पड़ते थे, मैं उनको इलाज करके नॉर्मल कर देता था। तो जो हमारे लिए अज्ञानता का घोतक है, हम बेसिक दवाओं के और अपनी बॉडी के सिस्टम के बारे में जाने, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें और संतुलित खाएं, पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। और आपको शुभकामनाएं मेरी हर तरफ से। बुजुर्ग भाइयों को कभी कोई प्रॉब्लम आए, मेरा फोन नंबर है 9454162644। कभी भी फोन पे, व्हाट्सएप पे, कहीं देश के किसी कोने पे मैं ऑल इंडिया लोगों की मदद करता हूँ, इलाज करता हूँ। मेरे पेशेंट्स ऑल इंडिया में हैं और मैं उनको व्हाट्सएप पे भी प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ, दवा बताता हूँ, और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मुझसे परामर्श कर सकते हैं, जिससे कि मतलब मैं भी जो है मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए, इस थ्योरी पे जो मुझे शुरू बचपन में सिखाया था मेरे पिताजी ने, उसी पे मैं चलता हूँ। और पिताजी ने भी शिक्षा दी थी कि मैं मतलब लोगों का, मेरे हाथ देख के कि लोगों का मैं हमेशा निःशुल्क और सेवा भाव से इलाज करूं। तो मैं पिछले 42 साल से लोगों का सेवा भाव से इलाज कर रहा हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जीएम AK मिश्रा, जिनका कहना था कि उम्र दराज, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन के साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ जो भी बीमारियां आती हैं उनमें होम्योपैथिक का इलाज रामबाण है, लेकिन दिनचर्या को भी सटीक रखना होगा।